नीतीश कुमार के गठबंधन से अलग होने के बाद बिहार में बीजेपी की परेशानी बढ़ती जा रही है। दरभंगा जिले के हायाघाट से विधायक अमरनाथ गामी के बाद अब जाले के विधायक विजय मिश्र ने भी सुशील कुमार मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अमरनाथ गामी और विजय मिश्र ने सुशील कुमार मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अमरनाथ गामी का आरोप है कि पार्टी पर सुशील कुमार मोदी ने कब्जा कर रखा है और वो मनचाहे तरीके से बिहार में पार्टी चला रहे हैं। गामी का दावा है कि सुशील मोदी के खिलाफ पार्टी के कई दूसरे विधायक भी उनके साथ हैं। तो सुशील कुमार मोदी के खिलाफ बीजेपी में बगावत तेज होती जा रही है और अब दो विधायक कुल सामने आ चुके हैं। अमरनाथ गामी और विजय मिश्र ने भी अमरनाथ गामी के दावों का और उनकी बात का समर्थन किया है। बिहार बीजेपी में फूट पड़ती दिख रही है। बिहार बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी के खिलाफ मोर्चा खुल गया है। दरभंगा के जाले से विधायक विजय मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय मिश्र जी, आप भी यही मानते हैं कि सुशील कुमार मोदी मनचाहे तरीके से पार्टी चला रहे हैं? अधिकांश लोगों की मन में यही है। प्राय सभी लोग जो भाजपा में है, कार्यकर्ता भी है और नेता लोग भी, अधिकांश लोगों की ये फीलिंग है कि बीजेपी का यहाँ पर बिहार में काम ठीक नहीं चल रहा है नेतृत्व के कारण। वो अपने आप को पार्टी से ऊपर समझ रहे हैं? पार्टी से ऊपर समझ, लेकिन ये जरूर समझ रहे हैं कि पूरी पार्टी उनके साथ है, इसलिए अपने मन मुताबिक सभी लोग काम कर रहे हैं। सभी लोग दुखी, सभी लोग हैं, कोई बोलते हैं कोई नहीं बोलते हैं, बस यही है। ऐसा क्या हो गया कि आप लोग इतने दुखी हो गए हैं और नाराजगी इस कदर है सुशील कुमार मोदी जी के खिलाफ? नहीं, अभी की बात है, मन में बहुत दिन से थी लोगों को। देखिए, अभी बिहार का विकास का काम चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा था। एक बैग इस तरह घटना घट जाने के बाद सभी लोग दुखी हैं। गांव के कार्यकर्ता भी अधिक दुखी हैं। तो क्या आप लोग पार्टी फोरम में आपने कोई बात रखी है केंद्रीय नेतृत्व से या फिर भाजपा नेतृत्व से कोई बात करी है आपने इस बाबत? केंद्र नेतृत्व में कोई बातचीत होती नहीं इन सब चीजों में। न केंद्र नेतृत्व हम लोगों से कोई बात करता है, हम लोग की बात किया है। कितने और लोग हैं आपके साथ? वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन मन में सभी लोग दुखी हैं। हम लोग हमने बात नहीं किसी से की है, लेकिन प्राय सबसे इंडिविजुअल बात की तो सभी लोग दुखी है, अधिकांश लोग दुखी है। कितने विधायक लग रहे हैं? क्योंकि अमरनाथ गामी जी सामने आए, विजय मिश्र आप भी सामने आए हैं। कुल विधायक कितने विधायक हैं जो लगता है आपको कि सुशील कुमार मोदी के खिलाफ हैं? दुखी बहुत लोग हैं, कितने लोग खिलाफ पक्ष की बात यहाँ नहीं, दुखी सब बहुत हैं। इतने लोग जो मंत्रिमंडल में थे विधायक, वो लोग भी दुखी थे। तो अब आगे आप क्या करेंगे विजय मिश्र जी? इस चीज को आगे किस तरह से बढ़ाएंगे? क्योंकि ऐसे पार्टी में रहना तो आपके लिए भी मुश्किल होगा, जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं। तो अब आप क्या चाहते हैं आगे? हम लोग बिहार के विकास में, हम लोग को क्षेत्र के विकास इम्पोर्टेंट है। जनप्रतिनिधि है, जनता ने चुना है क्षेत्र के विकास के लिए। हमारे सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट यही है। हम लोग क्षेत्र के विकास के लिए जो भी करना पड़ेगा करने के लिए तैयार रहेंगे। तो सुशील कुमार मोदी तो आपके नेता हैं विजय मिश्र जी, आप दुखी हैं, तो क्या उनके नेतृत्व में एक तरीके से बीजेपी की वहां पर रहे सरकार, अब वही नेता हैं, तो उनके नेतृत्व में आप दुखी हैं, तो उनके साथ कैसे काम करेंगे आप? तो पार्टी में है, उनके साथ पार्टी में तो है अभी काम। तो हम लोगों को काम ही नहीं, काम करना क्या है? क्षेत्र की सेवा करना है, उसमें लगे हुए हैं। राज्य सरकार से कुछ, राज्य सरकार हम क्षेत्र को अधिक से अधिक मदद करे, जो हमारी विकास के जो काम है वो चलता रहे। जो 7.5 साल से चला है वो और जोर से चले, हम लोग उसी में लगे रहेंगे, क्योंकि हम लोग का मुख्य मुद्दा है क्षेत्र का विकास। उसके लिए पार्टी से इम्पोर्टेंट क्षेत्र हम लोग, हमारे लिए व्यक्तिगत तौर पर है, जनता हमारे लिए विशेष करके है। उनकी खुशी के लिए विकास के जो भी करना पड़े करते रहेंगे। नहीं, अगर किसी और ने कदम उठाया तो आप साथ देंगे? अगर किसी और ने कदम उठाया, कुछ विधायक अगर लामबंद हुए, तो आप साथ होंगे उनके, अगर बगावत होती है तो? बिहार के हित में हम कहीं भी जानने के तैयार हैं। बिहार के विकास के हित में, बिहार है, क्षेत्र है, तब में पार्टी है। तो पार्टी भी छोड़ सकते हैं क्या? जेडीयू में जाएंगे क्या अगर बिहार की बात आती है, उसके विकास की बात आती है तो? नहीं, बिहार का विकास अधिक जो करे, क्योंकि जिसके माध्यम से अधिक विकास हो सके। बिहार का विकास मतलब मेरा क्षेत्र का विकास, इसलिए किसी का आवश्यकता होगी हमारे लोग जैसे लोगों की, जरूर जाएंगे, साथ देंगे। विकास के मामला में, विकास के मामले में किसी को साथ देने के लिए तैयार है। वैसे किसी का भी साथ, वो भी विकल्प खुला है जेडीयू के साथ भी?
क्षेत्र का विकास के लिए किसी के साथ जाने को तैयार हम लोग। चलिए, शुक्रिया आपका विजय मिश्र जी। तो संकेत साफ हैं, विकल्प सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। जिस तरह से विजय मिश्र ने भी कहा कि बिहार के विकास के लिए सारे विकल्प खुले हैं। सीधा सवाल उनसे पूछा गया क्या जेडीयू में भी जा सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि सारे विकल्प भी खुले हुए हैं। इससे पहले अमरनाथ गामी ने भी मोर्चा खोल दिया सुशील कुमार मोदी, पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के खिलाफ। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनिए। आप क्यों बगावत कर रहे हैं, क्या हो गया आखिर? सुशील मोदी जी हमारे नेता पार्टी से अपने को ऊपर मान रहे हैं। पार्टी के अंदर अपने से मजबूत नेता को बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, जबकि खुद कमजोर और डरपोक है। तो ये आदमी दरभंगा के अंदर भी हमारे साथ जब जिला संगठन पूरा कार्य करता मेरे साथ रहा, 19 में 17 मंडल अध्यक्ष मेरे साथ रहा, संविधान का गला घोट कर हमको हटवाने का काम किया। किस पद से? जिला अध्यक्ष से। तब हम लगभग 1 साल से लगभग 4-5 पत्र हम केंद्रीय नेतृत्व के दे रखे थे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है। लेकिन लगता है कि पार्टी के अंदर व्यक्ति बहुत प्रभावी हो गया, तो हमको लगा बताना चाहिए कि आप प्रभावी नहीं है। आप दरभंगा जिला के किसी विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहें, हमारे साथ चुनाव लड़ सकते हैं। अगर हमसे ज्यादा आपको वोट आ गया तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। आपके पास आधार नहीं है, आपके नाम पर अगर सभा का घोषणा हो, सैकड़ा से अगर 1000 संख्या पुर जाए, तो हम राजनीति के अंदर काम नहीं करेंगे, आपके पीछे लगे रहेंगे। इसलिए वर्तमान नेतृत्व कमजोर है। इनके साथ जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं या जो भी लोग हैं, उनके पास जनाधार नहीं है। यहाँ पर गामी जी, आप सुशील मोदी का विरोध कर रहे हैं। क्या केंद्र में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार जिस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, क्या उसके विरोध में या पक्ष में? नहीं, उसमें सिस्टम के विरोध में। वहाँ अभी कांग्रेस के भ्रष्टाचार, महंगाई, कालाधन के खिलाफ में आंदोलन करना चाहिए था, लड़ना चाहिए था, और कार्यकर्ता लड़ने के लिए तैयार था। कार्यकर्ता को निरंकुश बना दिया। किसी एक नाम का जादू चलाकर आप चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन कर ले, संभव नहीं है। कार्यकर्ता का समूह ही सत्ता परिवर्तन कर सकता है। आप नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो, ये आप नहीं चाहते? निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो चाहते हैं, लेकिन तब चाहेंगे जब सांसद हमारे जीत के आएंगे। हमारे सांसद जीत के नहीं आ रहे, इसलिए प्रधानमंत्री होने का सवाल ही नहीं है। आप जो अभी सुशील मोदी के खिलाफ चल रहे हैं, क्या इसमें आपके कोई और भी विधायक साथ में है, साथी लोग हैं? सुशील मोदी व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ में चल रहा है। संगठन का जो आइडियोलॉजी जो कहते हैं, विचारधारा विलुप्त हो रहा है। जब विचारधारा विलुप्त होता है तो निश्चित रूप से विध्वंस होता है। आने वाला समय में बड़ा विध्वंस होगा। एमएलए क्या, दर्जनों कार्यकर्ता इस विध्वंस में भाग लेंगे। गलत मानसिकता के लोग को सीखना पड़ेगा या हटना पड़ेगा। क्या आप बीजेपी छोड़ देंगे अगर सुशील मोदी के खिलाफ जिस तरह से आप बिगुल बजा रहे हैं और आप उनके खिलाफ जा रहे हैं, तो क्या बीजेपी में रहेंगे या फिर किसी और पार्टी में जाएंगे? नहीं, अभी तो हम बीजेपी के अंदर रह के इनको सिखाएंगे। इनका जो है कायरता का जो नमूना है उसको हम जनता तक ले जाएंगे। और बिहार बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरिराज जी, ये तो बगावत हो रही है पार्टी में, कई विधायक दुखी हैं सुशील कुमार मोदी की वजह से। देखिए, मैंने सुना नहीं कि कौन विधायक हैं, अखबार में भी थोड़ा बहुत देखने का मौका मिला है। लोकतंत्र में नाराज होना ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब सिस्टम में किसी को कोई बुरा लगता है तो स्वाभाविक है नाराज होते हैं। और लेकिन दल के अंदर हम आइडियोलॉजी के प्रति अगर कमिटमेंट हैं तो हम किसी भी शक्ति से लड़ने की क्षमता रखते हैं, और मैं ऐसा काम करते आया हूं। मैं पूरी अपने राजनीतिक जीवन में आइडियोलॉजी का कमिटमेंट रखा हूं और व्यक्ति के विरोध में अंदर में लड़ते रहा हूं और आगे भी लड़ता रहूंगा। लेकिन आइडियोलॉजी की कमिटमेंट रहे तो ये लड़ाई अच्छी लगती है। गिरिराज जी, विचारधारा को लेकर हर कोई पक्ष में है। विजय मिश्र से भी हमने बातचीत की, अमरनाथ गामी ने भी एबीपी न्यूज से बात की है, लेकिन दोनों का ये कहना है कि सुशील कुमार मोदी मनचाहे तरीके से पार्टी चला रहे हैं और एक तरफा फैसले ले रहे हैं। उनके नेतृत्व में आगे चल पाना मुश्किल है। जेडीयू में जाने का भी ऑप्शन खुला है, वो लोग इस तरह से कह रहे हैं। देखिए, मैं विजय बाबू मेरे बड़े भाई की तरह हैं
मैं उनका सम्मान, जब वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे तो भी मेरे उनके अच्छे संबंध थे। मैं मानता हूं कि दल के अंदर, मैंने पहले भी कहा, मैं अव्यवस्था के खिलाफ लड़ते रहा हूं, आगे भी लड़ते रहूंगा, चाहे सुशील मोदी जी का बात हो चाहे किसी, लेकिन हम आइडियोलॉजी के प्रति, अपने विचारधारा के प्रति कमिटमेंट अपना रखते हैं। और मैं विजय बाबू से भी यही कहूंगा कि लड़ना है तो दल के अंदर लड़े, और तभी मजबूती होता है जो आप करना चाहते हैं जी। और ऐसे लड़ करके जिनको कोई राजनीतिक व्यक्ति जाना चाहते हैं कहीं और, तो भी कभी कभी ये बातें होती है। हम तो पूरी राजनीतिक जीवन में जो अच्छी बातें नहीं लगता है लड़ने का काम दल के अंदर भी किया हूं, लेकिन एक उसकी मर्यादा को पालन करते हुए और विचारधारा के साथ रह। गिरिराज सिंह जी, हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन भी इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद हैं। राजीव जी, बीजेपी में बगावत सुशील कुमार मोदी के नाम पर कई विधायक कह रहे हैं जेडीयू में भी जा सकते हैं, तो आप स्वागत के लिए तैयार हैं? देखिए, हमारे यहाँ तो आने का कोई सवाल अब नहीं उठता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो कार्यशैली उनकी है और जिस तरह से पार्टी पर एक जबरदस्ती दबाव बना करके वो नेतृत्व को फिर से स्थापित करने की कोशिश वो कर रहे थे, उसके कारण उनकी पार्टी में गहरा संतोष था। और जिस तरह के जो बयान आए हैं, चाहे वो गामी जी के बयान हो या पार्टी के अंदर जो इनके जबरदस्ती थोपे गए नेतृत्व के खिलाफ जिस तरीके का आक्रोश है, या उसकी परिणति है। और आने वाले समय में ये वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मसला है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलों के दौर का सामना करना पड़ सकता है। अंदरूनी मामला है, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी अब है बीजेपी, जो कल तक आपके साथ थी। लेकिन राजीव जी, वैसे तो सुशील कुमार मोदी को बहुत करीबी माना जाता है नीतीश कुमार के, इसको लेकर उनकी आलोचना बीजेपी में भी होती थी। आप ये बताइए, अगर ये विधायक आते हैं सुशील कुमार मोदी की वजह से बीजेपी छोड़कर, तो आपके दरवाजे खुले हैं क्या? जेडीयू स्वागत करेगी उनका? अब देखिए, सीट के स्तर पर होंगे, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आज देश में सांप्रदायिकता के खिलाफ जो एक वातावरण बना है, और जो लोग भी ऐसे सवालों पर धर्मनिरपेक्ष भारत के निर्माण की दिशा में हमारी कोशिशों के लिए आगे आएंगे, उन सबका स्वागत दिया है। जी, शुक्रिया आपका राजीव रंजन जी, जेडीयू के प्रवक्ता। साथ ही गिरिराज सिंह, बीजेपी के नेता, बिहार बीजेपी के नेता, वो भी हमारे साथ थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रकाश, कोई बात हो पाई आपकी सुशील कुमार मोदी या बिहार बीजेपी के अध्यक्ष, बड़े नेताओं से? उनका क्या कहना है इस नाराजगी पर? किस तरह से टैकल करेंगे इसे? अभी थोड़ी देर पहले गिरिराज सिंह, पूर्व मंत्री और बीजेपी के प्रमुख नेताओं में से एक है, उन्होंने एक जानकारी दी कि पार्टी के अंदर लड़ने की बात हो, चाहे सुशील मोदी के खिलाफ की ही बात क्यों ना हो, तो ये तो साफ जाहिर है कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो सुशील मोदी के खिलाफ हैं। कुछ सामने आ रहे हैं और कुछ सामने नहीं आ रहे हैं। इसके पहले करीब 3 साल पहले ऐसी ही घटना घटी थी, जब सुशील मोदी के खिलाफ यहाँ पर कई विधायकों ने मोर्चा खोल दिया था और ये बात दिल्ली तक पहुंच गई थी। लेकिन दिल्ली में बीच बचाव करके फिर से सुशील मोदी को, उप मुख्यमंत्री जो थे उस वक्त में, उनको वहीं पर रखा गया और उनको फिर से नेता बनाया गया। तो अब स्थिति ऐसी हो गई है कि गठबंधन टूटने के बाद जो भी नेता अब खुलकर सामने आ रहे हैं, उन्होंने अपना रास्ता अख्तियार कर लिया है कि उन्हें अब बीजेपी में नहीं रहना है और उन्हें या तो जेडीयू में जाना है, या फिर उनकी समझ में ये जरूर आ गया है कि बीजेपी के साथ रहने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनका जो चुनाव का जो असेंबली सेगमेंट है, उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें जो जातीय समीकरण है उसको भी ये लोग देख रहे हैं और इसके मद्देनजर ही कोई स्टेप उठा रहे हैं। तो ये आने वाले समय में सिर्फ बीजेपी ही में नहीं बल्कि जेडीयू में भी ये देखने को मिलेगा कि कई ऐसे विधायक होंगे जो जेडीयू छोड़कर के बीजेपी जाने में लगेंगे। लेकिन सिर्फ 2 विधायक नहीं, अमरनाथ गामी और विजय मिश्र। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रकाश। लेकिन ये सिर्फ 2 विधायक नहीं है, क्योंकि विजय मिश्र से जब बातचीत की उन्होंने कहा कि कई इस तरह से विधायक हैं जो दुखी हैं